हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स छोटा रिचार्ज की आज की इस वीडियो में काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही क्यूट सा क्वेश्चन देखेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, उसके बाद आपकी मर्जी, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। इंक्लाइंड प्लेन का ये 3D फिगर है, देख के फील हो रहा होगा कि इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 30 डिग्री। इसके सरफेस में क्या किया गया है, सपोज मान लो ये लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी में ऐसे खांचे बनाने का बहुत सारा औजार आता है, वैसे ही उसी औजार से इसमें कैसे खांचा बनाया गया, पाइप टाइप का, नली टाइप का। और ये कैसा है, परफेक्टली स्मूथ। और इसका हॉरिजॉन्टल से भी एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब अगर इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो क्या होगा, वो नीचे स्लाइड करेगा। बस हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है कि इसका जब एक्सेलरेशन ये नीचे स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेशन उसका कितना होगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो कितना है आंसर, सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए? देखो इधर, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे डाउन द इंक्लाइंड नीचे की तरफ स्लाइड करता है, इंक्लाइंड प्लेन का साइड भी वैसा ही होगा। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड, जो एंगल दो लाइंस के बीच में बनता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में बनता है, ये एंगल भी थीटा होगा। mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। mg cos थीटा की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस इंक्लाइंड प्लेन को प्रेस करेगा, तो यहां से मिलेगा इसको नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा हमेशा बैलेंस होंगे, और इस mg sin थीटा की वजह से ये नीचे स्लाइड करेगा और इसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और अगर हम सेकेंड लॉ F = ms इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, फोर्स कितना लगा, mg sin थीटा, मास m, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी g sin थीटा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउन द इंक्लाइंड नीचे एक्सेलरेट करता है तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट डाउन द इंक्लाइंड स्लाइड करता ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन होता g sin थीटा में, थीटा यहां कितना है, 30 डिग्री। बट ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा, इसमें खांचा बना के अब उस खांचे में इसको एक्सेलरेट करवाया जा रहा है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता, g sin 30 डिग्री। ध्यान देना, यहां पे ये जो एंगल है वो भी 90 होगा, यहां पे जो ये वाला एंगल है वो भी क्या होगा, 90 होगा। आपको ऐसे 3D फिगर में ये 90 नहीं दिख रहा होगा, बट ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। और अच्छे से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये सपोज कोई सरफेस है, इसको हमने हल्का सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, अब ये बन गया इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो उसका एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा, जहां थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बट यहां ये ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है, यहां ये ऐसे स्लाइड कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और आप देख सकते हो यहां जो एंगल बनेगा, इसके एक्सेलरेशन की लाइन और ये जो बेस लाइन है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे यहां भी एंगल 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना चाहिए, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये आएगा 60 डिग्री। तो इस g sin 30 डिग्री का अब हमें इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना होगा, जो कि आएगा g sin 30 इंटू cos 60। क्यों भाई, किसी भी वेक्टर का जब किसी भी लाइन के लॉन्ग हम कंपोनेंट करते हैं और उस वेक्टर का उस लाइन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनता है, तो कौन सा कंपोनेंट उधर जाता है, cos वाला। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो उधर कंपोनेंट क्या होगा, cos वाला, यानी cos 60। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो g sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और cos 60 डिग्री की भी वैल्यू 1/2, तो फाइनली आएगा g/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या फिगर गिवन था, कैसे हम लोगों ने एक्सेलरेशन को पहले डाउन द इंक्लाइंड रिजॉल्व करके निकाला, फिर उसका भी रिजोल्यूशन करना पड़ेगा हमें, ये जो खांचा बना हुआ है, यानी इसका मोशन जिस लाइन के लॉन्ग हो रहा है उस लाइन के लॉन्ग, और सॉल्व करने पे कितनी वैल्यू मिलेगी, g/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।